इस खबर के प्रायोजक हैं ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मैं हिंदू संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य देवेंद्र आर्य। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं आचार्य देवेंद्र आर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हिंदू संगठन। आचार्य जी, लंबे समय से आपका जो संगठन या आप लोग जो लगातार मांग कर रहे थे, आखिरकार उस पर जो है दिल्ली सरकार ने झंडी दिखा दी है। खुद केजरीवाल ने जो है दिल्ली के जो पुजारी हैं और गुरुद्वारों के ग्रंथी हैं उनके लिए 18,000 रुपये की देने का ऐलान किया है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो ये केजरीवाल जी ने जो ये घोषणा की है कि दिल्ली के जितने भी मंदिरों के पुजारी हैं इनको 18,000 रुपये मिलना चाहिए, यह मांग को लेकर तो हम पिछले काफ़ी समय से धरना भी हमने जंतर मंतर पर इसी मांग को लेकर किया था। लेकिन जब चुनाव आए हैं तब जाकर के केजरीवाल जी ने यह घोषणा की है। इस बात का दुख है क्योंकि यह तो मांग हमारी पुरानी है, दिल्ली सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी। हम यह मांग कर रहे थे कि जो कि पुजारी हैं, चाहे वह जैन मंदिर हों, बौद्ध मंदिर हों और जो भी इस धर्म से महंत हैं, इन सब की आर्थिक सहायता होनी चाहिए। और जो केजरीवाल जी ने अगर ये कहा है कि 18,000 हम सभी जो मंदिर के पुजारी हैं, महंत हैं या जो सेवादार हैं इनको देंगे तो इसका तो हम स्वागत करते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इतना लंबा संघर्ष करने के बाद भी एक मन में संशय है कि अभी ये लागू होगी धरातल पर या नहीं। घोषणा तो हुई है। केजरीवाल जी ने जो महिला सम्मान योजना का ऐलान किया था उसको लेके भी तरह तरह की बातें हो रही हैं, 2100 रुपये वाली बात। तो आपको शंका लग रही है, क्या उम्मीद है कि दिल्ली सरकार से आपको कहीं? देखिए, जो शंका है वह तो है क्योंकि चुनावों के समय में अक्सर देखा गया है पूरे भारत में ही बहुत सारे वादे कर दिए जाते हैं, लेकिन ऐसे वादे चुनावों के बाद सरकारें भूल जाती हैं। जैसे कि हम मंदिर पर ही बात करें कि मंदिर की बात है, हमारी जो मांग थी 11 सितंबर 2022 को हमने जंतर मंतर पर इसी मांग को लेकर धरना भी दिया था और लेकिन सरकारों ने हमारी इस मांग को ठंडे बस्ते में डाल दिया या इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन आज जो घोषणा की है तो वह चुनावों के समय पे आने पे की है, लेकिन हम फिर भी इसका स्वागत करते हैं कि सरकार जो मंदिर के पुजारी हैं इनके आर्थिक सहायता दे। और जो महिलाएँ हैं, महिलाओं में मैं इतना ही कहा जाए कि जो सबल महिलाएँ हैं उनको ना दे करके बाकी जो जिनको आवश्यकता है उनको दिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया। देखा गया है कि सनातन समाज से जुड़े बहुत सारे महंत और उन्होंने भी जो है केजरीवाल का स्वागत किया, बल्कि न केवल स्वागत किया बल्कि वो पार्टी में एक तरीके से शामिल हुए, उनके साथ मंच शेयर किया। उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम धार्मिक लोग हैं, हम राजनीति से तो दूर रहते हैं क्योंकि हमारा धर्म का क्षेत्र है। हम तो ये चाहते हैं कि जो भी ये घोषणा की है ये धरातल पर आए और जो पुजारी हैं, मंदिरों के जो सेवादार हैं, इनको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। और जो महिलाओं के लिए सम्मान की योजना निकाली है तो जिन महिलाओं को आर्थिक सहायता की आवश्यकता है उनको भी सरकार को पूर्ण ध्यान देना चाहिए, चाहे सरकार कोई भी हो। लेकिन उनका तो एक ही मकसद होना चाहिए कि हमारा जो सरकार है और जो हमारे नागरिक हैं वे सबल और मजबूत और अच्छी स्थिति में। आचार्य जी, केजरीवाल सरकार की बात अगर हम कर रहे हैं तो ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो दिल्ली वक्फ बोर्ड है उसके जो इमाम और मौज़िन हैं उनको पिछले 17 महीने से 18 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली। तो उसको भी संज्ञान में रखना चाहिए कहीं ना कहीं कि आखिर क्या वजह हो रही, क्यों ऐसा कर रहे हैं। देखिए, ये जो सैलरी नहीं मिल रही है इमामों को, यह भी एक बहुत दुख का विषय है कि अगर आप सैलरी दे रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति को एक आस हो जाती है कि मुझे यहाँ से ये तनख्वाह मिलेगी या ये सैलरी मिलेगी तो इसे मैं करूँगा, लेकिन 18 महीना एक लंबा हो जाए, एक इंतजार हो जाए, तो जो भी धर्म की स्थिति में बैठा हुआ है, चाहे वो इमाम हो, पुजारी हो, वह एक इसी स्थिति में मजबूत रहता है कि उसकी एक आस होती है और आप आस तोड़ दें। यह भी एक बहुत गलत विषय है और जिसको तो आपने कहा है और जिसकी तनख्वाह है उसे तो देना चाहिए। तो उम्मीद है आपको कि जो सरकार है, दिल्ली सरकार जो भी हो, वो कहीं ना कहीं जो इस बात पर जो ये बात उठाई है, जो ये मांग करी गई है, जो ये उन्होंने आश्वासन दिया है और उन्होंने वादा किया उसे पूरा करें। हाँ, यह उम्मीद है। और लेकिन ये भी कहेंगे कि जो हमने 2022 में जो जंतर मंतर से ये मांग शुरू की थी, इस बात का हमें बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता है कि ये हमारी मांग जो है एक जन तक बात पहुंच रही है। और आने वाले समय में अगर ये आम आदमी, अगर ये केजरीवाल सरकार आती है, ये तो भविष्य का पता है जी, अभी चुनाव चल रहे हैं, तो अगर आती है तो हमें पूर्ण उम्मीद है कि जो वादा किया है वह पूरा करेगी और इससे ना जो पुजारियों को और जो आर्थिक रूप से निर्बल महिलाएं हैं उन्हें सहयोग और सहायता प्राप्त होगी।
तो आचार्य जी, आपको नहीं लगता कि जो ये जिस तरह से केजरीवाल ने ऐलान किया है, दूसरी जो राज्य हैं जहाँ पर भाजपा की सरकार है, दूसरी जो सरकार है, उनको भी इस पर अनुसरण करना चाहिए? हाँ, देखिए, हमारे जो सनातन धर्म के जो पुजारी हैं, महंत हैं, सेवादार हैं, इनकी आर्थिक स्थिति जो है पूरे भारत में ही दयनीय अवस्था में है, क्योंकि इनको आर्थिक संसाधनों का बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। तो हमारा तो यही मानना है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर जितने भी मंदिर हैं, चाहे वो जैन के हों, बौद्ध के हों या अन्य अनुयायियों के हों, उन सभी के जो धर्म कार्य में लगे हुए पंडित, पुजारी, मौलाना जो हैं, बोलते रहो। इनको आप आर्थिक सहायता अवश्य ही दें। और हम इस बात का भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं कि जो हमने जो आंदोलन मंदिर के पुजारियों के लिए जो आरंभ किया था, वह आज सभी पार्टियां अपने अपने मैनिफेस्टो में अपना मुख्य मुद्दे के रूप में लेकर चल रही हैं। तो हमारा जो संघर्ष था, छोटे से स्तर से जो हमारा आरंभ हुआ था, आज वह चाहे बीजेपी का मंदिर प्रकोष्ठ के रूप में भी आ रहा है, केजरीवाल के 18,000 की सहायता के रूप में भी आ रहा है। तो जो हमारा आंदोलन था कहीं ना कहीं रंग ला रहा है, और यह एक सच्ची अच्छी पहल थी, और इसके लिए हम बहुत धन्यवाद देंगे। और साथ ही आपने कहा कि पूरे भारत में, तो पूरे भारत में सभी सरकारों को जो भी धार्मिक उससे जुड़े हुए हैं और जो मंदिरों में या सेवाएँ दे रहे हैं अपनी और धर्म के कार्य कर रहे हैं, उनको आर्थिक सहायता मिलना अनिवार्य है, और सरकारों को सभी पूरे देश में ही देना चाहिए। इसी के साथ मैं आप सभी सनातन भाइयों को, सभी को जय श्री राम।